मसौड़ी से शुरू हुआ आवासीय प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा का मामला गर्माते ही जा रहा है। सिस्टम को सुधारने के लिए एक तरफ जहां बिहार में एसआईआर का काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसी तकनीक का इस्तेमाल कर सिस्टम का मजाक उड़ाया जा रहा है। लगातार ऐसे आवेदन आ रहे हैं जिसको लेकर अब सरकार भी सचेत हो गई है। बिहार सरकार ने तमाम जिलों में इस तरीके के आवेदनों की स्क्रूटनी करने के आदेश दिए और जब स्क्रूटनी शुरू हुआ तो कई तरह के मामले सामने आ गए। एक तरफ जहां नवादा में एक बार फिर से डॉगी बाबू के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के आवेदन सामने आए, तो दूसरी तरफ मोतिहारी में भी इस तरीके के आवेदन सामने आए हैं। मोतिहारी के कोटवा में सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है, जहां पर अब स्क्रूटनी के दौरान ऐसे आवेदन मिले हैं। हालांकि अब इस मामले में सख्ती भी बरतनी जा रही है। एक तरफ जहां मोतिहारी में इस तरीके के आवेदन सामने आने के बाद कोटवा थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, वहीं नवादा के सिरदला में डॉगी बाबू के नाम से आवेदन पर जमा करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। पटना के मसौड़ी में हुए डॉगी बाबू के नाम से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की जांच करने के लिए पटना के जिलाधिकारी खुद मसौड़ी पहुंचे थे और अंचल कार्यालय में जांच के बाद एक कार्यपालक सहायक के सहित 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये माना जा रहा है कि यह सब साजिशन किया जा रहा है, इसमें कोई मानवीय भूल नहीं है, बल्कि साजिश के तहत इस तरीके के आवेदन दिए जा रहे हैं ताकि सरकार की किरकिरी हो सके। लेकिन अब इस पूरे मामले में लेकर सख्ती बरते जाने का निर्देश भी जारी किया गया है। कैमरामैन सनी साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। गुजरात एटीएस के हाथ लगी बड़ी सफलता, अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल की मुख्य साजिश करता हुई गिरफ्तार। पिछले सप्ताह एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए 4 अलकायदा आतंकवादियों से मिले सुरागों के आधार पर अलकायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की मुख्य साजिशकर्ता समा परवीन को गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक 30 साल की अलकायदा की महिला आतंकी शमा परवीन को खतरनाक तरीके से रेडिकलाइज किया जा चुका है। शमा परवीन झारखंड की रहने वाली है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पर काम करती है और उसके महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी है जो उसके अलग अलग डिवाइस से मिले हैं। बता दें कि बीते दिनों गुजरात एटीएस ने अलकायदा के मॉड्यूल AQIS यानी कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भंडाफोड़ करते हुए 20 से 25 साल की उम्र के 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। शमा परवीन के इंस्टाग्राम अकाउंट स्ट्रेंजर्स नेशन 02 और फेसबुक पेज स्ट्रेंजर्स ऑफ द नेशन और स्ट्रेंजर्स ऑफ द नेशन 2 के माध्यम से अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नेता मौलाना अजम उमर के जिहादी संदेश प्रसारित किए गए थे, जिसमें भारतीय सरकार के खिलाफ युद्ध, गजवाए हिंद और आतंकवादी हमलों के लिए आह्वान किया गया था। ये तमाम आतंकी 5 टेरर मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। आने वाले दिनों में एटीएस इस पर और अहम खुलासे कर सकती है। कैमरामैन साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़ 24। संसद में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा पूर्ण होने के बाद बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। टैगलाइन होगा हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा। 10 से 14 अगस्त के बीच देश भर के सभी मंडलों में बीजेपी इस यात्रा को निकालेगी। इस दौरान पीएम मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में दिए गए भाषणों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। सुरक्षा बलों की प्रशंसा में प्ले कार्ड भी यात्रा में होंगे। देश भर में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्मारक, युद्ध स्मारकों पर स्वच्छता अभियान भी इस दौरान चलाया जाएगा। युद्ध वीरों और शहीदों का सम्मान किया जाएगा। सीमा चौकियों पर अनुमति लेकर भी बीजेपी के नेता जाएंगे, वहां का दौरा करेंगे और सैनिकों को सम्मानित करेंगे। 14 अगस्त को भारत के विभाजन पर दुखद याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन जुलूस भी निकाला जाएगा। तिरंगा यात्रा को लेकर हर प्रदेश में 1 संयोजक और 3 कार्यकारी यानी कि सह संयोजक बनाया गया है। केंद्र स्तर पर इसकी जिम्मेवारी महासचिव सुनील बंसल को सौंपी गई है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विवादास्पद बयान देने वाले मंत्रियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि अब अगर कोई विवादास्पद बयान दिया तो उस पर एक्शन होगा, इसलिए जुबान संभाल कर बात करें। दरअसल कुछ समय पहले ही कृषि मंत्री मानिक राव कोकाटे ने सरकार को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके पहले मानिक राव कोकाटे का विधान भवन में रमी खेलते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसको लेकर विपक्ष लगातार मानिक राव कोकाटे पर हमलावर है। इतना ही नहीं, सरकार के तरफ से भी उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर दबाव था कि मानिक राव कोकाटे पर एक्शन लें, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अजित पवार ने साफ किया है कि जब तक एकनाथ शिंदे गुट के मंत्रियों पर एक्शन नहीं होगा तब तक वो अपने मंत्री पर एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री संजय सिरसाट के घर में 2 बैगों में नोट दिखा था। ये नोट उनके बेडरूम में था, जिसको लेकर विपक्ष काफी हमलावर था और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था।
कैमरामैन अंचल सिंह के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। आज राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के बारे में अहम तथ्य सामने रखे और अहम जानकारियां साझा की। जिस तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाए कि चीन और पाकिस्तान बेहद करीब होते जा रहे थे, इस पर पलटवार करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये हमें भी पता है, लेकिन सवाल ये है कि नजदीकियां आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से, सालों से है, जब दूसरी सरकार भी भारत में थी। इसके अलावा पाकिस्तान के मुद्दे पे एस जयशंकर ने बड़ी खास बात कही कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का स्टैंड जो है वो अलग है, भारत का स्टैंड है पाकिस्तान को लेकर के वो अलग है। भारत अपने स्टैंड पे हमेशा खड़ा है, अमेरिका अपने स्टैंड पे हमेशा खड़ा है। दोनों के स्टैंड जो है अलग अलग है और भारत की नीति कभी बदली नहीं है पाकिस्तान को लेकर के। और जहां तक चीन का संबंध है, चीन से संबंध और अच्छे तभी होंगे जब भारत का नेशनल इंटरेस्ट वहां पे साथ होगा। तो इस तरह की विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब आज राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया और माना जा रहा है कि आज शाम को करीब 5 बजे के बाद एक समापन भाषण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा चल रही है। प्रशांत, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार में आशा कार्यकर्ता और ममता दीदी का मानदेय अब बढ़ा दिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1000 के जगह 3000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी को अब 300 के जगह 600 रुपया दिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर इस बात को लेकर घोषणा की है। बिहार सरकार के 4 लाख महिला कर्मियों को उनके ऑफिस के निकट आवास की सुविधा मिलेगी। अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार मिलेगी। सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी, महिलाओं को 35% का आरक्षण, महिलाओं के लिए नई पिंक बस की सुविधा, विधवा और वृद्ध महिलाओं को पेंशन की राशि बढ़कर 1100 रुपए की गई। 5000 पंचायतों में मैरिज हॉल बनवाया गया। ये सभी वैसी घोषणाएं हैं जो नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 2 से 3 महीने में की है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पुंछ जिले में 22 अनाथ बच्चों को गोद लेने का फैसला लिया है। ये बच्चे पाकिस्तान की गोलाबारी से अनाथ हुए हैं और पुंछ जिले के 22 ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोद लिया है। आज इन बच्चों को पढ़ाई के लिए पहली किश्त देने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब भी पहुंचे और उनके साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद करा भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इन 22 बच्चों की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का पूरा खर्चा राहुल गांधी उठाएंगे और इन बच्चों के समय समय पर पूरी मदद की जाएगी। ये जो बच्चे हैं, क्योंकि इनके परिजन जो हैं वो पाकिस्तान की गोलाबारी में मारे गए थे, जिन अपने रिश्तेदारों के साथ ये बच्चे रह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एक अच्छा कदम है, हमें खुशी है कि कोई उनकी मदद के लिए आगे आया है। पुंछ से मेरे सहयोगी परविंदर और जम्मू से कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके सहित कई अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसदों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में वो लगातार नारे लगा रहे थे कि वोटों की लूट बंद करो। संसद में दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, आरजेडी और वामपंथी दलों सहित विपक्ष के कई सांसदों ने सदन के मकर द्वार की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिन पर लिखा था वोट लूट बंद करो और साथ ही चुनाव आयोग और सरकार के बीच कथित मिलीभगत वाली तख्तियां भी थी। विपक्षी संसद भवन परिसर में हर रोज विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग की इस कवायद का मकसद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना है। वे इस मुद्दे पर दोनों सदनों में चर्चा की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि चूंकि मामला चुनाव आयोग से जुड़ा है, इसीलिए इस मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा नहीं हो सकती। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार यहाँ पे मूसलाधार के बारिश की वजह से जो निचले इलाके हैं वहाँ पे जल जमा हो चुका है और जिस तरह से देखिए कि हावड़ा, हुगली,
पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया सभी जगहों पे जल जम चुका है। निचले इलाके के लोगों को रहने में काफी दिक्कत हो रही है। इतना नहीं, सड़क की आवाजाही जहां पे लोग आते जाते हैं, यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। गाड़ियों में पानी घुस जा रहा है, जिसके वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से यहाँ मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों में परेशानी बढ़ी हुई है, तो वही प्रशासन या जो कारपोरेशन की तरफ से जो जाम यहाँ पे है, जो पानी जमी हुई है, उन सब जगहों पे भी खाली कराने का भी काम किया जा रहा है। जो निचले इलाके हैं जहाँ पे लोग फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। तो कह सकते कि एक बार फिर से बारिश के पानी से लोगों में एक तरह से तबाही देखी जा रही है। जो लोगों का सामान है पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। कैमरामैन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, हावड़ा। मुंबई से सटे वसई इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक बेटे ने अपनी सौतेली मां की बेरहमी से हत्या कर दी। वजह यह थी कि मां ने बेटे को ऑनलाइन गेम खेलने के लिए पैसे देने से मना कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि बेटे के बाप ने भी सबूत मिटाने के लिए बेटे का साथ दिया। अपराध छुपाने के लिए आरोपी बेटे ने पिता के साथ मिलकर शव को भी दफना दिया। मामला वसई पश्चिम इलाके में पेरेर अपार्टमेंट का है। 61 वर्षीय मृतका का नाम अर्शिया खुशरो है, जबकि सौतेले बेटे का नाम इमरान बताया जा रहा है। इमरान एक ऑनलाइन गेम का आदी था और उस गेम के लिए करीब 1,80,000 रुपए की जरूरत थी। जब ये पैसे मां ने देने से मना कर दिए तो गुस्से में इमरान ने उसे लात घूंसों से पीटा और सीट पर वार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी इमरान ने ये बात अपने पिता को बताई और दोनों ने मिलकर हत्या को छुपाने के लिए एक निजी डॉक्टर से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया और गुपचाप तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन महिला के भाइयों को उसकी मौत पर संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस ने जांच शुरू की और जांच के दौरान आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल लिया। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुर जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।